हेलो वेलकम गाइस, दिस इज शेख आमिर और आज हम लोग अपना पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन पढ़ा है साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में। आपको अगर रिफ्रेशर दूं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग इग्नू में 2024 दिसंबर में जो हमारा एग्जाम होने वाला है साइकोलॉजी ऑफ जेंडर, जिसका कोड है BPCG 176, उसको पास करने का मैं आपको स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ। ठीक है, पहला वीडियो आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि कौन ये वीडियो देख, किसके लिए ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ और किसको हेल्प होगा और किसको ये देखना चाहिए, इस पर रिलाई करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहला वीडियो जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लेमर वगैरह मैंने वहाँ पर बता दिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, एक्सप्लेन जेंडर सोशलाइजेशन, साइट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। अब देखिए, हम लोगों ने पहला क्लास, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा, आई हाईली रिकमेंडेड कि पहला आप बिल्कुल ऑर्डर वाइज ही देखें, बीच से ना देखें, क्योंकि जो पहला वीडियो है वही मेन है, पूरा का पूरा बुक को कवर करता है वो एक तरफ से टॉपिक्स के वाइज। तो पहला वाला तो आपको देखना ही चाहिए। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मैंने पहले वाले में आपको बताया था जेंडर और सेक्स के बीच में डिफरेंस। अगर आपने पहला वाला देख के आया है तो अभी वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में लिखिए क्या डिफरेंस है बेसिक में। तो आई होप आपने लिख दिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में, अभी यहाँ पर लोग डिटेल पढ़ेंगे। जेंडर क्या होता है? जेंडर होता है वो जो सोसाइटी आपको अपॉइंट करते हैं रोल्स के हिसाब से, और सेक्स वो होता है जो बायोलॉजिकल आपको, मतलब आप बाय बर्थ पैदा होते हैं जिससे। एक्सप्लेन जेंडर सोशलाइजेशन साइटिंग अप्रोप्रिएट एग्जांपल। अब देखिए, सेक्स के बारे में नहीं पूछा गया, जेंडर के बारे में पूछा गया, क्योंकि सेक्स और जेंडर में, सेक्स में कोई दिक्कत नहीं आता है, वो तो भाई आपके हाथ में है ही नहीं ना, बाय बर्थ ही आप पैदा होते हैं ऑर्गन्स वगैरह लेकर। लेकिन जेंडर क्योंकि सोसाइटी डिसाइड करता है, डिसाइड, अब आप बोलेंगे जेंडर सोसाइटी डिसाइड करता है, आगे समझ में आ जाएगा आपको। एक्सप्लेन जेंडर सोशलाइजेशन साइट अप्रोप्रिएट एग्जांपल। ठीक है, तो आपको जेंडर को ही एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन का ऊपर में हम लोगों ने ब्रीफ पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को प्रॉपर समझेंगे। इसमें दो पॉइंट ही है जो डिटेल में समझना है। एक ये है कि सेक्स और जेंडर होता क्या है, दूसरा डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, और तीसरा जेंडर को सोशलाइजेशन करना, यानी जेंडर का मतलब को डिटेल में एक्सप्लेन करना कि जेंडर कैसे, सोसाइटी आपको कैसे जेंडर अपॉइंट करता है, इसको बताना। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। आइए, सेक्स, सेक्स रिफर टू द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड अ फीमेल। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जो भी मेल फीमेल के अंदर बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं सेक्स। इट्स अबाउट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्रोमोसोम्स, एक्स 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 फॉर फीमेल, एक्स वाई फॉर मेल, एंड हॉर्मोन्स। यानी ये वो चीजें हैं जो बाय बर्थ आप लेकर पैदा होते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्स। अब इसमें आप कुछ और भी लगा सकते हैं जो भी चेंजेस आता है। एग्जाम्पल, अ बेबी इज बॉर्न मेल बिकॉज इट्स मेल एनाटोमी टेस्टिस एक्स वाई क्रोमोजोम। अगर एक लड़का पैदा होता है तो उसके अंदर एक्स वाई क्रोमोजोम पाया जाता है, तभी लड़का पैदा होता है। अगर एक्स एक्स क्रोमोजोम है तो वो लड़की पैदा होगी। ठीक है, तो आप जब पैदा हुए थे, अगर आप लड़की है तो आपके अंदर एक्स एक्स क्रोमोजोम था, मैं लड़का हूँ मेरे अंदर एक्स वाई क्रोमोजोम था। तो ये सेक्स डिसाइड करता है कि मैं लड़का हूँ, उसका एविडेंस ये है कि मेरे अंदर एक्स वाई क्रोमोजोम था, तभी मैं लड़का पैदा हुआ। ठीक है, ये सिंपल सा सेक्स का डेफिनेशन है जिसपे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं। अब आते हैं जेंडर। जेंडर क्या होता है? जेंडर रिफर टू द रोल्स, बिहेवियर्स एंड आइडेंटिटी दैट सोसाइटी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर मेन एंड वुमेन। यानी जेंडर का मतलब ये होता है कि आपका रोल क्या है, आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपका आइडेंटिटी कैसा है, जो सोसाइटी और कल्चर ने अपॉइंट किया है, या वो ये सोचते हैं कि लड़के के लिए ये रोल, ये बिहेवियर, ये आइडेंटिटी इज परफेक्ट और लड़की के लिए ये परफेक्ट। दैट इज जेंडर। आप सोचते हो आज तक तो हम जेंडर का मतलब मेल फीमेल समझते थे ना, ये कहाँ से आ गया? ठीक है, तो साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में जेंडर का मतलब यही है। फर्स्ट क्लास में मैंने यही समझाया आपको। इट्स मोर अबाउट हाउ पीपल आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट बेस्ड ऑन वेदर दे आर मेल और अ फीमेल। यानी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़का है तो उसको ऐसा ही बनना चाहिए, या ऐसा ही एक्ट करना चाहिए, या ऐसा ही दिखना चाहिए, और लड़की है तो सेम उसको ऐसा ही एक्ट करना चाहिए, इस आधार पे कि वो लड़की है। समझ में आ गया आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर जेंडर का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, girls are often expected to play with dolls, while boys are expected to play with trucks. These based on gender, not biological sex. एग्जाम्पल समझ में आया? लड़कियों को आमतौर पे अप्रोच किया जाता है कि आप गुड़िया के साथ खेलिए, और लड़कों को आमतौर पे अप्रोच किया जाता है कि आप ट्रक, बस, या कोई ऐसा जो मेंस जिससे खेलते हैं, यानी मेंस जिससे खेलते हैं। अब देखिए वही साइकोलॉजी ऑफ जेंडर आ गया। ये डिसाइड कौन करेगा कि मेंस किससे खेलेंगे और लड़कियां किससे खेलेंगी? तो वही एग्जांपल है कि सोसाइटी बाय डिफॉल्ट एक लड़का को ट्रक हाथ में देता है, या फिर बॉल देता है, फुटबॉल देता है, क्रिकेट बैट देता है छोटा, कि तुम उससे खेलो, जबकि लड़कियों को ज्यादातर डॉल दिया जाता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर मेजोरिटी को देख रहे हैं हम, माइनॉरिटी में नहीं, माइनॉरिटी में तो चेंजेस आता है। ठीक है, तो ये जो डिसीजन है,
कि लड़का को ट्रक दिया जा रहा है और लड़की को डॉल दिया जा रहा है, तो उसके दिमाग में, दोनों के दिमाग में एक परसेप्शन बनेगा। तो ये जो परसेप्शन बना रहे हैं, ये कहाँ, ये बेस्ड ऑन जेंडर है, नॉट अ बायोलॉजिकल सेक्स, ठीक है। यानी ये सेक्स के बेसिस पर आप नहीं बोल रहे कि उसको गुड़िया देना चाहिए और उसको ये देना चाहिए, ट्रक देना चाहिए। सेक्स के बेसिस का मतलब साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर आप नहीं बोल रहे कि लड़की है तो गुड़िया दो, लड़का है तो ट्रक दो। ये आप जेंडर के बेसिस पर बोल रहे हैं जो सोसाइटी ने बनाया। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं ना, एक बार फिर से थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके इसको देख लीजिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब आइए, अब देखिए जेंडर और सेक्स के अंदर डिफरेंस बहुत बढ़िया समझ गए हम लोग, ठीक है। आम आम अगर एकदम बोलते ना कि साधारण अल्फाजों का चुनाव करके मैं आपको समझाऊं, तो सेक्स वो है कि जो बायोलॉजिकल और साइंटिफिक फैक्ट्स आपके अंदर है, नॉट फैक्ट, साइंटिफिक तरीका से जिस तरीके से आप पैदा हुआ, आपका बॉडी है, इसमें क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स वगैरह होता है। और सबसे मेन चीज एक्स एक्स और क्रोमोजोन और एक्स वाई क्रोमोजोन, जो फीमेल के अंदर होता है एक्स एक्स, सॉरी मेल के अंदर होता है एक्स एक्स, फीमेल के अंदर होता है। जेंडर का मतलब ये होता है कि आपको अगर मैं बोलूंगा मेल, तो मेल का मतलब सोसाइटी या लोग ये समझते हैं कि मेल का मतलब ये काम करेगा, ये ऐसे बिहेव करेगा, इसका आइडेंटिटी ये होगा सोसाइटी के अंदर। दिस इज कॉल्ड जेंडर। और एज अ मेल आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए, कैसा बात करना चाहिए, कैसा रहन सहन करना चाहिए, कैसा जिंदगी गुजरना चाहिए, सेम एज अ फीमेल आपको कैसा बात करना चाहिए, कैसा रहन सहन होना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, ये सब है, इसको बोलते हैं जेंडर, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल ये था कि लड़कियों को नॉर्मली ये माना जाता है कि वो गुड्डी गुड़िया के साथ खेले, घर घर खेले, ये सब खेले, ठीक है। और नॉर्मली लड़कों को माना जाता है कि वो बाहर जाए, स्पोर्ट्स खेले, बॉल में लात मारे, साइकिल चलाए, ये सब किया जाए, ठीक है। तो ये जो डिसीजन है कि लड़कियों को इस तरफ ढकेला जाता है कि तुम ये करो, लड़कों को उस तरफ ढकेला जाता है कि तुम ये करो, ढकेला इन द सेंस अप्रोच किया जाए तुम ये करो। तो ये जो अप्रोच है ना, ये बेस्ड ऑन जेंडर है, बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल सेक्स नहीं है। समझ में आ गया? जेंडर सोशलाइजेशन। अब जेंडर के ऊपर डिटेल गुफ्तगू, यानी ये जो जेंडर में रेफर हो रहा है ना, रोल, ये हो कैसे करके रहा है, अब इसको तफसील से डिस्कस करते हैं। जेंडर सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न द बिहेवियर, रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन दैट सोसाइटी कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर देयर जेंडर। यानी जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक इंडिविजुअल, चाहे लड़का हो या लड़की, वो इस चीज को ऑब्जर्व करता है, सीखता है, पढ़ के समझ लेता है कि ये बिहेवियर, ये रोल और ये काम मेरे लिए है क्योंकि मैं लड़का या लड़की हूँ। ठीक हो गया? समझ में आ गया? दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। ये शुरू होता है पैदा होते ही और पूरी जिंदगी तक चलता है। एग्जाम्पल आ गया ना, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, अगर वो लड़की है तो उसको डॉल दिया जाएगा, अगर वो लड़का है तो उसको बॉल या ट्रक है ये सब दिया जाएगा, ठीक है। अगर वो लड़का है और गिर गया तो उसको बोला जाएगा चलो उठो उठो, तुम कर सकते हो। लड़की गिरी तो उसको जल्दी से उठा लिया जाएगा। तो ये सब क्या इशारा दे रहा है? क्या लड़की वीक है, वो गिर गई, नहीं उठ सकती? क्या लड़की को ये नहीं करना चाहिए था कि यार तुम उठो तुम उठो तुम उठो, लाइक, ठीक है। तो ये है कि बच्चा बचपना से ऑब्जर्व करता है कि घर वाले उसको स्ट्रांग ट्रीट करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं तुम लड़के हो, तुम लड़की नहीं हो, तुम मत रहो, तुम स्ट्रांग रहो। तो इससे बच्चा का एक माइंड सेट बनता है कि अच्छा हम लड़के हैं तो मतलब हम रो नहीं सकते, हमको टफ होना पड़ेगा, अगर हम गिर गए, हमको चोट लग गया, मुझे फिर भी खड़ा हो जाना है। और लड़की के परसेप्शन में आएगा कि ठीक है हम गिर जाएंगे तो हम तो कमजोर है, तो हमको घर वाले उठा ही लेंगे। तो बचपना से एक माइंड सेट होता रहता है, ठीक है। इट्स हैपेंस थ्रू इन्फ्लुएंस लाइक फैमिली, स्कूल, मीडिया एंड कल्चर। और ये सब चीज, ये जो रहन सहन का तरीका है, यानी लड़का और लड़की को डिफरेंट किस्म से ट्रीट करना, ये सब आपको फैमिली में मिलेगा, स्कूल में मिलेगा, मीडिया में मिलेगा, कल्चर में मिलेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ये चारों का एग्जाम्पल्स देख लीजिए बहुत ही खूबसूरती से। एग्जाम्पल्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। फैमिलीज, फ्रॉम अ यंग एज पेरेंट ऑफ्टन ट्रीट बॉय एंड गर्ल डिफरेंटली। यानी कम उम्र से ही लड़के और लड़की को घर वाले डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। ये आप हर घर में देखेंगे, अगर आपकी बहन वगैरह है या फिर आपको दूसरे घर में अगर आप देख, मतलब जॉइंट फैमिली है, तो आपको ये दिखेगा कि मोस्टली घर में कि लड़का लड़की को थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। दे माइट बाई ब्लू क्लोथ्स एंड एक्शन फिगर्स फॉर बॉय एंड पिंक क्लोथ्स एंड डॉल्स फॉर गर्ल्स। यानी बचपन से ही जब आपके लिए कुछ खरीदा जाता है ना, लड़कों के लिए, तो कुछ एक्शन फिगर टॉय खरीदा जाता है, कुछ ऐसा लाइक बॉल खरीदा, बैट खरीदा, मतलब कुछ ऐसा किस्म का चीज खरीदा जो एक्शन फिगर हो। जबकि लड़कियों के लिए कपड़ा खरीदा जाता है, गुड्डी गुड़िया खरीदा जाता है, घर घर का सामान खरीदा जाता है, ठीक है, ये सब चीज खरीदा जाता है, पियानो वगैरह ये खरीदा जाता है नॉर्मली। दिस टीच चिल्ड्रेंस व्हाट्स नॉर्मल फॉर देयर जेंडर। ये चीज बच्चों को ये समझाता है छोटा से कि ये सामान मेरे लिए था, तभी हमको ये दिया गया। यानी वो एक्शन, लड़की ये सोचेगी वो एक्शन फिगर हमको क्यों नहीं मिला, यानी सोचेगी, मतलब बचपन से ऑब्जर्व करेगी कि वो एक्शन फिगर हमको क्यों नहीं मिला, तो क्योंकि वो लड़का इसलिए उसको मिला, तो अच्छा वो लड़कों का सामान है, मेरा नहीं है, मेरा तो डॉल है, ठीक है। तो ये परसेप्शन बचपन से बन रहा है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स माइट इनकरेज देयर डॉटर टू हेल्प विद कुकिंग
while asking their son to more mow to the lawn. यानी लड़कियों को, यानी घर वाले जो है वो ज़्यादा इनकरेज लड़कियों को करेंगे कि तुम खाना बनाना सीखो, बिस्तर साफ करना सीखो, घर संभालना सीखो, इन इन शॉर्ट घर संभालना सीखो। और लड़कों को ज़्यादातर वो आउटडोर भेजेंगे कि तुम बाहर जाओ, ये वो ऐसे वैसे, रीइंफोर्सिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल। यानी यहाँ से ही मेन पर्सपेक्शन स्टार्ट होता है कि लड़कियां समझेगी ओके ये हमारा जॉब था जो घर वाले ने हमें सिखाया, और ये हमारा जॉब था, लड़के सोचेंगे कि जो घर वाले ने हमें सिखाया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट फैमिली रोल इन सोशलाइजेशन, यानी ये रोल फैमिली का था सोशलाइजेशन में। सोशलाइजेशन क्या होता है, ये वाला जेंडर, जेंडर का मीनिंग, ये चीज। तो ये चीज फर्स्ट कहाँ से आता है, फैमिली से आती है, क्योंकि बच्चा पैदा होकर सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किसको करता है, फैमिली को करता है। ठीक है, दूसरा स्कूल्स, जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ स्कूल में जाएगा वो, स्कूल में क्या होता है, टीचर एंड पीयर्स ऑल्सो प्ले अ रोल इन शेपिंग जेंडर बिहेवियर। टीचर्स और पीयर्स का मतलब क्या होता है, मेंटर या एक स्पेशल टीचर, पर्सनल टीचर, इस किस्म से, या आपकी से इन्फ्लुएंस है वो, ये लोग भी रोल प्ले करते हैं जेंडर शेप और बिहेवियर करने में। कैसे रोल प्ले करते हैं भाई ये, बॉयज में बी इनकरेज टू गो परस्यू स्पोर्ट्स एंड साइंस while गर्ल्स में बी प्रेज्ड फॉर बीइंग नीट और कोऑपरेटिव। यानी स्कूल्स वगैरह में आप देखिएगा स्पोर्ट्स और साइंस वगैरह लेने में लड़कों को पुश किया जाता है स्कूल्स में। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि यार स्पोर्ट्स खेलना है तो तुम लड़के हो, चलो तुम भी जाओ। तो इससे क्या समझ में आता है उसको कि अच्छा ये स्पोर्ट्स लड़कों का काम है, यानी मेरा काम है। वहीं लड़कियों को अप्रोच नहीं किया जाता, हालांकि अभी बहुत जगह किया जाता है, बट जाहिर सी बात है मैं जनरल वे में बोल रहा हूँ। तो लड़कियों को वहां पर ज्यादा प्रेस किस पे किया जाता है, नीट और कोऑपरेटिव में किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अ गर्ल माइट बी टोल्ड शी इज गुड एट रीडिंग एंड आर्ट while boy might be pushed toward maths and physical activities। यानी एक लड़की को इस पे पुश किया जाएगा या बोला जाएगा कि तुम रीडिंग में अच्छा हो जाओ, राइटिंग में अच्छा हो जाओ, आर्ट में अच्छा हो जाओ, ड्राइंग पे अच्छा हो जाओ। लेकिन लड़कों को ये पुश किया जाएगा ना कि आर्ट रीडिंग ड्राइंग तो ठीक है, लेकिन तुम बाहर जाओ, फिजिकल एक्टिविटी करो, तुम मैथ्स लो, तुमको साइंस लेना है, एक्स वाई जी। तो इस तरीके से स्कूल में भी आपका जेंडर रोल शेप होता है, और आप सीखते और समझते हैं कि ये लड़कों का काम है, ये लड़कों का फील्ड है, और ये लड़कियों का फील्ड है, इस पे मुझे नहीं जाना। ठीक है, इसके बाद आता है मीडिया। अब जैसे स्कूल वगैरह में अब जाते हैं तो अब इतना समझ तो हो जाता है आप में, क्लास 6 7 8 पे, कि आप सोशल मीडिया वगैरह पे चले जाते हैं। उसमें फिर क्या होता है, मीडिया भी आपको जेंडर को शेप करता है। आपका कैसे करके शेप करता है, टीवी शो, एडवर्टाइजमेंट, अ मूवी ऑफ्टन पोर्ट्रे men and a woman in stereotypal role, स्टेरियोटाइप स्टेरियोटिपिकल रोल। क्या मतलब है इसका, देखिए टीवी शो, एडवर्टाइजमेंट, मूवी, एनिमी वगैरह भी जब आप देखते हैं तो वहां पर भी आप बहुत सारे ऐसे मूवीज देखते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर रोल्स बता दिया गया है। जैसे कि मतलब लड़का लड़की में, लड़का लड़की जा रहे हैं और कुछ फड्डा हो गया है, तो अब लड़की को सेव करना है तो लड़का उसको सेव करेगा। मतलब एक रोल बता दिया गया है कि लड़की ये काम करेगी, लड़का वो काम करेगा। ज्यादातर मूवी देखिएगा लड़का को दिखाता है वो थोड़ा सिगरेट पी रहा है, शराबी टाइप का है, लड़की एकदम चुपचाप सहमी हुई सी है, सीधी सादी सी है, लड़का छेड़ रहा है लड़की को। ये इस किस्म का रोल आप सारा देखेंगे मूवी में, राइट, कि लड़कियां सीधी सादी टाइप की होती है और लड़के थोड़े से मतलब क्या वर्ड इस्तेमाल करूं, मतलब लाइक थोड़े से वाइल्ड टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये मूवी से भी पोर्ट्रे किया जाता है, यानी इससे क्या पता चलता है कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। ठीक है, मेंस आर शोन स्ट्रॉन्ग लीडर एंड एक्शन हीरोज। दूसरा एग्जांपल, कि ज्यादातर मूवीज वगैरह में आप देखेंगे मेंस को ज्यादातर स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह और एक्शन हीरोज बताया जाता है, वाइल वुमेन आर ऑफ्टन केयर गिवर्स, प्रिटी एंड इमोशनल। और लड़कियों को मूवी में दिखाया जाता है कि वो कितना केयरिंग है, कितनी खूबसूरत है और कितनी इमोशनल है, ये दिखाया जाता है। आप मूवीज उठा के देख लीजिए, एक्शन हीरो जितने भी मूवीज है उसमें जो लड़कों की, जब फॉर एग्जांपल जितने भी एक्शन हीरो मूवीज है उसमें जितने भी एक्शन हीरोज की गर्लफ्रेंड को दिखाया गया है, उनको ऐसे ही रोल दिखाया गया ना कि वो कितनी केयरिंग है, कि अपना जिंदगी को खतरे में डाल देती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, यानी सपोर्टिव रोल है। सपोर्टिव, लीडिंग नहीं है, लीडिंग तो लड़का ही है, और प्रिटी खूबसूरत, इमोशनल है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब चीज से क्या पता चलता है, एक स्टेरियोटाइप बनता है और एक पोर्ट्रेट जाता है कि लड़कियों, लड़कियां ऐसी होती है और लड़के ऐसे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, सुपर हीरो मूवी यूजुअली शोन men fighting and saving the world while women might be shown as supporting character और loving interest। यानी नॉर्मली सुपर हीरो मूवी में आप देखिएगा कि लड़के को दिखाया जाता है कि पूरे दुनिया को वो बचा रहे हैं और सेव कर रहे हैं, और लड़कियां उनसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, या तो फिर एक सपोर्टिंग कैरेक्टर में है, लीड कैरेक्टर पे नहीं है। तो इससे भी एक पोर्ट्रेयल जाता है कि लीडर क्वालिटी शिप मेंस में होता है, ऑल दैट एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बहुत सारा मूवी देखा होगा, आई एम फॉर श्योर। तो वहां से भी आप पिक कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। पूरा मूवी मत बताना स्टार्ट कर देना, एक एग्जाम, एक दो एग्जाम्पल दे देना तो ठीक रहेगा। इसके बाद आता है कल्चर।
इसके बाद जब मीडिया, सोशल मीडिया हो गया, स्कूल हो गया, जब आप बाहर निकलते हैं यानी 10th-12th के बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम ग्रेजुएशन कंप्लीट करिएगा तो फिर बाहर निकलना, आपको जॉब वॉब करने के लिए निकलना है। उस वक्त आप जब देखते हैं तो कल्चर भी, यानी उस वक्त भी, उससे पहले भी कल्चर भी आपका शेप करता है कि आपको जेंडर के हिसाब से क्या करना चाहिए, और उनका एक्सपेक्टेशन, यानी वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एज अ लड़का आप क्या करें और एज अ लड़की आप क्या करें। कल्चर, ट्रेडिशन एंड वैल्यू ऑल्सो शेप जेंडर एक्सपेक्टेशन। इन सम कल्चर बॉयज आर टॉट टू बी अ ब्रेड विनर प्रोवाइडर while girls are expected to take care of the home and children। यानी कुछ कल्चर में ऐसा माना जाता है कि लड़के जो है वो प्रोवाइडर है, वो सब कुछ करके ला के देंगे, और लड़कियां जो है वो बस टेक केयर करेगी घर का और बच्चों का, यानी टेक केयर करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल, इन अ सर्टेन सोसाइटीज गर्ल्स माइट बी encouraged to get married earlier while boys are encouraged to push higher education and career। ठीक है, कुछ सोसाइटी में ऐसा होता है कि लड़कियों को जल्दी शादी करने के लिए इंकरेज किया जाता है और लड़कों को पुश किया जाता है कि हायर एजुकेशन तुम पढ़ो। ठीक है, और कुछ सोसाइटी ऐसा भी होता है कि जहाँ पर शादी तो जल्दी होता है लेकिन लड़के लड़कियां दोनों भी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बात पॉइंट याद रखिए, ये स्टिल यहाँ पर हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, हो सकता है बहुत से चीज़, बहुत से लोग एग्री ना करे, आई टोटली अंडरस्टैंड, मैं भी बहुत सारी चीज़ से एग्री नहीं करता, बट हम यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए तो नहीं बैठे हैं। तो बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कम आप लोगों से, में से लोग होंगे जो कहेंगे अब मुझे तो साइकोलॉजिस्ट बनना है। आप लोग एग्जाम पास कर रहे हैं तो ज़्यादा दिल पे ना ले ये सब। ठीक है, बस एज अ एग्जाम सोचो और लिखो और खलास करो। इसके बाद कौन सा साइकोलॉजी से आपका पल्ला पड़ना भी है आगे फ्यूचर में, लाइफ में। ठीक है, तो एग्री करो ना करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग फ़र्क पढ़ाओ भी मत। ठीक है, अगर मन नहीं है तो मतलब बाढ़ में जाए, एग्जाम है, लिखना है, पास करना है, दैट्स इट। हमारा काम है डिग्री लेना, हमें इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अपना सोच आप अपने साथ ही रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अगर कहीं पर आपसे ओपिनियन पूछता है तो आप वहाँ पर ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओपिनियन भी नहीं देना है या जो बुक में लिखा है वही नहीं। अगर आपसे पूछा जाता है कहीं तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, जो भी आपका ओपिनियन है, और आप उसको एक्सप्लेन करिए अच्छे से, हो सकता है उसको अप्रिशिएट किया जाए। याद रखिए, क्योंकि मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ है या फिर जो संजरा बहन ने बता दिया तो बस वही है। नहीं, अगर आपका अप्रोच है कि नहीं ये वाला पॉइंट ठीक है या फिर ये वाला पॉइंट ठीक है या इसमें चेंजेस आएगा कुछ, ये वाला पॉइंट ठीक है, तो आप उसको बता सकते हैं किस तरीके से फेयर डिसीजन के साथ भी आप इस पॉइंट को प्रूफ कर सकते हैं। एक्चुअली में यही काम तो साइकोलॉजिस्ट का होता है ना, साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में यही तो है कि आप ये प्रूफ करेंगे कि नहीं, ये काम यानी जल्दी शादी करना इज नॉट समथिंग कि आप लड़की को बैकवर्ड कर रहे हैं। कैसे? फिर आप वहाँ पर एविडेंसेस देंगे कि बहुत से कल्चर में जहाँ पर लड़कियों को जल्दी शादी करवाया जाता है इस बेसिस पर ना कि तुमको तो कुछ करना है नहीं, घर संभालना है, वो गलत है। लेकिन ऐसा बहुत सा कल्चर है यहाँ पर मैंने खुद भी देखा है कि लड़कियों का शादी जल्दी होता है, और मैं कल्चर बोल रहा हूँ यहाँ पर, रिलीजियस नहीं बोल रहा हूँ, याद रखिए हर रिलीजन इसमें इंक्लूड है। ठीक है, वहाँ पर मैंने ये देखा है कि शादी, लड़का और लड़की का शादी लाइक 10-12 में हो जाता है, और उसके बाद लड़का लड़की दोनों ही पढ़ते हैं, अपना स्टडी कर रहे हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार स्टडी होगा नहीं, तो वो आपसे नहीं होगा ना, वो आपसे नहीं होगा, किसी और से तो हो सकता है ना। बोलने का मकसद ये है कि अनफेयर ट्रीटमेंट जब तक नहीं होगा तब तक आप उसको सेक्सिज्म या गलत नहीं बोल सकते। सिंपल इज दैट, अनफेयर ट्रीटमेंट जहाँ पर ना। हाँ, अगर कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती, घर वाले प्रेशर करे, दैट इज रॉन्ग, देयर इज नो डाउट, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ पॉइंट, सो आई डोंट वांट टू जंप ऑन अ डिबेट ऑन दिस टॉपिक। मुझे बस आप लोगों को कंप्लीट करवाना है साइकोलॉजी ऑफ जेंडर, ताकि आप एग्जाम में पास हो जाए। ठीक है, थ्रू जेंडर सोशलाइजेशन पीपल लर्न व्हाट बिहेवियर एंड रोल आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम बेस्ड ऑन whether they are male or female. This can limit individual by pursuing them into traditional role, but more societies today are encouraging flexibility in gender roles। यानी ये सब जो जेंडर सोशलाइजेशन था, ये लोगों को ये मत, इससे लोग सीखते हैं कि मेरा बिहेवियर और मेरा रोल्स क्या होना चाहिए एज अ मैन एंड एज अ वुमेन, और ये चीज़ लोगों को, ये चीज़ इंडिविजुअल्स को लिमिट करता है कि अपने रोल से बाहर निकलने में। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा टोटली। तो हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ा, एक बार अगर उसको रिवाइज कर ले। हमने पढ़ा डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, हमने जेंडर और सेक्स के दरमियान फ़र्क पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है। जेंडर सोशलाइजेशन में हमने 3 से 4 पॉइंट पढ़ा मेजर, यानी जेंडर सोशलाइजेशन होता ही, हमें समझ गए। इसमें क्या होता है ये हम लोग समझ गए कि कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, क्या रोल होगा आपका एज अ बॉय एज अ गर्ल, ये तो समझ गए। लेकिन ये सब चीज़ होता कैसे करके है, हमने वो भी समझा कि ये फैमिली की तरफ से होता है, ये स्कूल्स की तरफ से होता है, स्कूल कॉलेज की तरफ से होता है, ये मीडिया की तरफ से होता है, ये कल्चर की तरफ से भी होता है। ठीक है, और सब में हमने एक एक सूटेबल एग्जाम्पल्स भी देख लिए। दैट्स इट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और मज़ा आया क्लास में और सीखने समझने को मिला है, तो अगर टॉपिक समझ में आया तो फिर ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, और साथ ही आप इसका अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया कि आप इससे एग्री करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन ओपिनियन के साथ साथ ज़रूर भी ज़रूर आप अपना थॉट और अपना
पॉइंट एविडेंस भी जरूर दीजिए, ठीक है, कि इस वजह से मुझे लगता है ये सही है, इस वजह से मुझे लगता है ये गलत है।